नमस्कार दोस्तों, जो लोग सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए टैक्स सेव करना एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि उनकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में कट जाता है, लेकिन जानकारी नहीं होने के कारण वो अपना टैक्स नहीं बचा पाते। आज हम ऐसे ही एक विकल्प के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जिसकी सहायता से हम अपना टैक्स बचा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम इस वीडियो में ELSS के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जैसे ELSS क्या होता है, ELSS और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर होता है, ELSS के बेनिफिट्स क्या होते हैं और ELSS के थ्रू हम टैक्स को कैसे बचा सकते हैं। ये सारी बातें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ELSS का फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ELSS एक तरह का म्यूचुअल फंड ही होता है। जैसे म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर्स होते हैं, वैसे ही ELSS फंड को मैनेज करने के लिए भी फंड मैनेजर्स होते हैं, जो हमारे पैसे को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड अलग अलग कंपनीज में लगाते हैं और इस बात का प्रयास करते हैं कि आपको आपके पैसे पर एक अच्छा रिटर्न मिले। जो बात ELSS को नॉर्मल म्यूचुअल फंड से अलग करती है वो ये है कि ELSS में जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं वो अमाउंट आपका टैक्स फ्री हो जाता है। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस भी करेंगे। अभी तक हमने ये जाना कि ELSS क्या होता है और ये कैसे अलग होता है नॉर्मल म्यूचुअल फंड से। अब हम जानेंगे कि ELSS में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। ELSS में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, लमसम इन्वेस्टिंग और SIP इन्वेस्टिंग। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हर महीने करते हैं। सबसे पहले हम लमसम इन्वेस्टिंग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। लमसम इन्वेस्टिंग दोस्तों, जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं वो 3 साल के लॉक इन के साथ में होता है और ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है एक बड़े अमाउंट के साथ में। इसमें हम बार या एक फिक्स इंटरवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। दूसरा होता है SIP या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें हम हर महीने या एक फिक्स्ड इंटरवल पर सेम अमाउंट या बढ़ा हुआ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि हमने जनवरी 2022 में इन्वेस्ट किया, फिर फरवरी 2022 में किया एंड सो ऑन। ये भी 3 साल की लॉक इन के साथ में होता है और जैसा कि हम जानते हैं कि SIP प्लान में हम एक फिक्स इंटरवल के आधार पर इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा हम मान लेते हैं कि हमने 1 जनवरी 2021 में कोई इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो SIP में हो या लमसम में हो, तो उसकी मैच्योरिटी डेट 3 साल बाद यानी 1 जनवरी 2024 होगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कोई इन्वेस्टमेंट 1 फरवरी 2021 में किया तो उसकी मैच्योरिटी डेट 1 फरवरी 2024 होगी, यानी कि 3 साल का लॉक इन रहेगा आपके किसी भी ELSS इन्वेस्टमेंट पर। यहाँ लॉक इन पीरियड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लॉक इन पीरियड का ये मतलब कतई नहीं होता कि आप अपने पैसे को 3 साल के पहले विड्रॉ या निकाल नहीं सकते। आप अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं जब भी आपको नीड हो। लॉक इन पीरियड का मतलब सिर्फ यहाँ इतना ही होता है कि यदि आप 3 साल के पहले अपनी ELSS इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ करते हैं या निकालते हैं तो आपका वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। लॉक इन पीरियड का बस इतना ही मतलब होता है। चलिए एक एग्जांपल के जरिए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ELSS के क्या बेनिफिट्स होते हैं और इससे टैक्स को कैसे बचाया जा सकता है। यहाँ पर 2 सिनेरियो में, पहला है जब हमारी इनकम 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम है, दूसरा है जब हमारी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हमारी इनकम 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम होती है तो हम टैक्स एग्जम्प्टेड हो जाते हैं, हमको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यदि हमारी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा होती है तो हमारी वो इनकम टैक्सेबल हो जाती है और हमको उस पर टैक्स देना पड़ता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। एक पर्सन X है जिसकी सैलरी 6 लाख रुपए एनुअली है। इस एग्जांपल को हम 2 अलग तरह से समझने का प्रयास करेंगे। पहले बिना ELSS इन्वेस्टमेंट किए हुए कितना टैक्स लगेगा, फिर ELSS इन्वेस्टमेंट के बाद कितना टैक्स देना पड़ेगा और इससे कितना डिफरेंस आएगा, दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 2.5 लाख तक हमारी इनकम टैक्स एग्जम्प्टेड या टैक्स फ्री होती है, तो टैक्सेबल इनकम इस केस में होती है 3,50,000, यानी 6 लाख में से 2.5 लाख माइनस होगा तो बचेगा 3,50,000। ये वो सिनेरियो है जिसमें ELSS में हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा। अब हम दूसरा सिनेरियो लेते हैं, इसमें हम ELSS में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस सिनेरियो में पर्सन X ने 1.5 लाख रुपया ELSS में इन्वेस्ट कर दिया है और जैसा कि हम जानते हैं कि इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के नियम के अनुसार ELSS में 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री होता है। तो इस केस में टैक्सेबल इनकम होगी 2 लाख, क्योंकि पहले 6 लाख में से 2.5 लाख माइनस होगा, क्योंकि 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। फिर उसके बाद
1.5 लाख रुपए ELSS में इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो हमारा 1.5 लाख रुपए भी माइनस होगा और इस तरह से हमारा टैक्सेबल इनकम केवल 2 लाख रुपए बचेगा। और इस तरह इन्वेस्ट करने से हम एक बहुत बड़ा अमाउंट टैक्सेबल होने से बचा लेंगे। इसलिए किसी भी सैलरीड पर्सन के लिए ELSS एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है अपना टैक्स सेव करने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।